हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सारंग और आप देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर को क्या क्या कठिनाइयाँ आती है और किस किस कारणों के वजह से उसके लिए ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी अनअट्रैक्टिव होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भूल भुलैया। स्टॉक मार्केट ये बहुत बड़ा भूल भुलैया है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के टाइप्स है, बहुत सारे स्टाइल्स है। अगर फॉर एन एग्जांपल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें कि एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर साधारणतः 8 से 10 साल की सोचता है। शॉर्ट टर्म है जो कि एक साधारणतः 2 से 3 साल के लिए प्लान होता है। उसके बाद पोजिशनल प्ले है कि एक साधारणतः 6-8 महीने के हिसाब से पोजीशन लेना। उसके बाद आता है इंट्राडे, एफ एंड ओ। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के टाइप्स है जो कि एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत कंफ्यूजिंग साबित होते हैं। उसके आगे देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। फॉर एन एग्जांपल कि एगा के आप अगर देखा जाए कि एक ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल से आगे, तो ऐसे 10 से 12 स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप देखा जाए तो ऐसे नियरली 50 एक लार्ज कैप स्टॉक्स है। मिड कैप देखा जाए कि 5,000 से 15,000 मार्केट कैप वाले, तो ऐसे 1,000 एक स्टॉक्स है। स्मॉल कैप्स देखा जाए 5,000 करोड़ से कम, तो ऐसे नियरली 5-1 हज़ार स्मॉल कैप्स है। और अगर माइक्रो कैप देखा जाए तो वो 20-1 हज़ार करोड़ होते हैं। तो ऐसे ये बहुत सारे जो स्टॉक्स है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा कॉमन रिटेल इन्वेस्टर का कन्फ्यूजन बढ़ता है। अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखें तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 25 म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया। तो ऐसे 25 एक हाउसेस है और उनके थाउजेंड्स ऑफ स्कीम्स है। यानी कॉमन रिटेल इन्वेस्टर को ऑन एन एवरेज 25,000 स्कीम्स में से अपने फायदे वाली स्कीम चूज करनी रही रहती है, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हम बोल सकते हैं। तो ये सब जब हम देखें तब हमें दिखता है कि हमें चूज करने में नियरली चूज करने के लिए ऑप्शन 20 एक हज़ार स्टॉक्स है और 25 एक हज़ार म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। तो इसमें से कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए राइट मिक्स चूज करना ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग जॉब होता है। तो ये सब बुलबुलैया एक कॉमन इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट से दूर ढकेलता है। उसके बाद और एक डिसएडवांटेज हम देखें तो मार्केट में रिलायबल गाइडेंस की कमी है। कि ऐसे बहुत ही कम एंटिटीज हैं जो कि वेल्थ क्रिएशन अप्रोच प्रमोट करते हैं। नॉर्मली मार्केट में ये गैम्बलिंग अप्रोच ये प्रमोट होता है, नॉर्मली सट्टेबाजी। और उसका रिजल्ट हमें सभी को पता है कि सट्टेबाजी और ट्रेडिंग का मोस्टली रिजल्ट ये लॉस में ही होता है। अगर हम एजेंट्स की देखें कि म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस, तो ये एजेंट भी मोस्टली हमें ऐसे ही स्कीम या ऐसे ही म्यूचुअल फंड प्रमोट करते हैं कि जिसमें उनका कमीशन अच्छा हो। हाँ, इसमें कुछ रिस्पेक्टेबल एक्सेप्शंस है, आई एग्री। लेकिन मोस्टली जो एजेंट्स है, ब्रोकर्स है, वो एक तो कमीशन के लिए करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं। तो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर उसकी वजह से एक कन्फ्यूजन की स्टेज में रहता है। उसके बाद कौन सा भी मीडिया स्टॉक मार्केट के लिए रिलायबल नहीं है।
फिर वो सोशल मीडिया या फिर mainstream मीडिया। अगर आपको मीडिया में कौन सी न्यूज़ या सोशल मीडिया में कौन सा स्टॉक दिखता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पीछे उन पर्टिकुलर एंटिटीज़ के वेस्टेड इंटरेस्ट ये रहते ही है। तो रिलायबल सोर्स मिलना कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए कंफ्यूजिंग, बहुत टीडियस पार्ट रहता है। उसके बाद आता है मार्केट की वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट ये ऐसा एवेन्यू है कि जहाँ वॉलेटिलिटी ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। अगर हम दूसरे एसेट क्लास से कंपेयर करें तो यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे कि लैंड हो गया, गोल्ड हो गया या फिर एफडी हो गई, वहाँ हमें वॉलेटिलिटी फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी या रेगुलर इंटरवल्स में आती ही है। फिर वो कौन से भी ग्लोबल इवेंट हो, लोकल इवेंट हो, उसके वजह से वॉलेटिलिटी आती है। जैसे कि 2016-17 का डिमोनेटाइजेशन हो गया, या फिर 2020 का कोविड क्रैश हुआ। इनकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, और उसमें हमारे जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रांगली वेरी करते हैं। तो ये जो वेरिएशंस है इस पोर्टफोलियो के, ये पोर्टफोलियो के वेरिएशंस कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये मैनेज नहीं कर पाता। उस उसके वो बिहेवियरल एबिलिटी उसने डेवलप नहीं की रहती कि कौन से पर्टिकुलर इंस्टेंस को कैसे रिएक्ट होना है। तो उसकी वजह से भी जो है वो स्टॉक मार्केट में लोगों के लॉसेस बहुत होते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज का बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद मार्केट के जो स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स का मॉर्गेजिंग इजी नहीं रहता है। अगर आप दृष्टिकोण से एसेट ले, जैसे गोल्ड हो गया, लैंड हो गए, तो वो आप इमरजेंसी में मॉर्गेज कर सकते हो। लेकिन स्टॉक्स नॉर्मली कोई कोई भी जो बैंक्स है वो मॉर्गेज के लिए लेते नहीं है। तो ये एक स्टॉक मार्केट का एक डिसएडवांटेज है। तो ये सारे जो डिसएडवांटेज हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर का अलोकेशन क्यों मार्केट में कम कम है। और अलोकेशन तो कम रहता ही है, और उसके साथ जो इक्विटीज है, स्टॉक्स है, वो उसके प्रेफर्ड सेलिंग एसेट रहते हैं। कि कुछ भी इमरजेंसी हुई तो कोई भी कॉमन रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले इक्विटी सेल करता है। कोई भी लैंड या गोल्ड सेल करने का सोचता नहीं है। सबसे पहले ये इक्विटी सेल आउट होती है इमरजेंसी के वक्त। तो उसकी वजह से जो एक वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। ऐसा एक ऑब्जर्व किया गया है। तो ऐसे हम अगर कंक्लूजन देखें पिछले दो दो वीडियो का, तो ये हम बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट या नॉर्मली बिगिनर्स जो रहते हैं उनके लिए ये बहुत टीडियस जॉब रहता है, मार्केट में सर्वाइव होना। लेकिन अगर हम प्रॉपर प्लान के साथ अगर एंटर हो, और हमारा व्यू अगर 10 साल से ऊपर हो, और हमारे साथ अगर अच्छा गाइडेंस हो, तो फिर हम ये जो स्टॉक मार्केट से अच्छी वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको और क्या लगता है, या आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।